एंड वेलकम बैक टू दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले लास्ट हमारा प्रैक्टिस सेट इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 11.3। हम ट्राई करेंगे कि इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 11.3 ख़त्म कर देंगे। ओके इस प्रैक्टिस सेट 11.3 में क्या है, परसेंटेज बार ग्राफ। बहुत ही ईजी परसेंटेज बार ग्राफ रिलेटेड टू सब डिवाइडेड बार ग्राफ। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, प्रैक्टिस सेट में अरिथमेटिक मीन फाइंड करना। सेकेंड में क्या किया था हमने, सब डिवाइडेड बार ग्राफ ड्रॉ करना। अब इसमें क्या करेंगे, परसेंटेज बार ग्राफ ड्रॉ करना। ओके लेट्स मूव टू द प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से देख लिया किसी भी प्रैक्टिस सेट का, आगे के क्वेश्चन आप मेरे से भी पहले कर लोगे। ओके इतना ईजी है ये परसेंटेज बार ग्राफ। शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बाय अ परसेंटेज बार ग्राफ। यहाँ पर देखो तीन ये दिया हुआ है, द डिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड 8। कितना डिवीजन दिया हुआ है हम लोग को, 4, A, B, C एंड D। और यहाँ पर डेटा दिया हुआ है किसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड A। ओके और नीचे वाले कॉलम में दिया हम लोग को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और ये 45 स्टूडेंट के आउट इन डिवीजन A 45 स्टूडेंट्स को कितना ग्रेड A आया, आउट ऑफ विच 60 टोटल स्टूडेंट है एक डिवीजन A में। और उस 60 स्टूडेंट्स में से 45 लोगों को आया है कितना, A ग्रेड। सिमिलरली B और C D डिवीजन का भी सेम डेटा दिया हुआ है, दैट इज 55 स्टूडेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट B डिवीजन में। उन 55 लोगों में से 33 लोगों को कितना आया, A ग्रेड। और यहाँ पर C में कितना है, 40 टोटल स्टूडेंट और 40 में से सिर्फ 10 लोगों को आया है A ग्रेड। और डिवीजन D में क्या है, 75 टोटल लोग हैं, उसमें से सिर्फ 15 लोगों को आया है ग्रेड A। अब हमें परसेंटेज फाइंड करना है। परसेंटेज किसका, परसेंटेज A 45 आउट ऑफ 60। परसेंटेज फाइंड करने का सिंपल एक फॉर्मूला है। आपको जितना फॉर एग्जांपल मैं आपका एग्जांपल देती हूँ। अगर आपको आपके लास्ट एग्जाम का आपको रिजल्ट आ गया और आपको ग्रेड मिला है, आपको परसेंटेज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि टोटल मार्क्स तो आपको दिया जाता है रिजल्ट में। आपका टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, जो टोटल मार्क होगा ना पूरा पेपर का जितना मार्क्स होगा वो डिवाइड करना इनटू 100। आपका स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 100। इसमें भी ऐसे ही करना आपको। हम लोग को फाइंड क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ग्रेड A ऑफ डिवीजन A। तो हम क्या करेंगे, 45 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 45 स्टूडेंट है उनको ग्रेड A आया है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 60 इनटू 100। ओके परसेंटेज के लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा ऐसे, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट सिक्योरिंग ग्रेड A ग्रेड। ओके चलो परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ पर कितना है, 45 बोला ना मैंने, नंबर ऑफ जितना आपको आया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैज सिक्योर्ड ग्रेड A वो 45 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 60 इनटू 100। ये एक प्रॉपर फॉर्मूला है कि क्या फाइंड करने का, परसेंटेज। ओके और चलो डिवाइड कर लेते हैं। 45 डिवाइड बाय 60 इनटू 100 किससे डिवाइड होगा, सिंपलीस्ट वन 5 से डिवाइड करो, क्योंकि 5 और 0 दिख रहे हैं तो 5 से डिवाइड होगा। 5 से भी डिवाइड होगा पर थोड़ा लॉन्ग होगा, उससे अच्छा हम लोग 15 से डिवाइड कर सकते हैं। 15 कितने से 60, 15 4 ज़ा 60। ओके 15 4 ज़ा 60 हो जाएगा और 15 3 ज़ा 45। 5 से भी कर सकते थे पर थोड़ा और ज़्यादा 1-2 स्टेप बढ़ जाता है, उसकी वजह से उससे अच्छा हम लोग 15 से कर लेंगे तो अच्छा होगा ना। 4 1 ज़ा हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा 100। तो बचा कितना है, 25 इंटू 3। 25 इंटू 3 कितना होगा, 75। सो व्हाट वी गॉट, 75%। ओके 75% मिल गया आपका। और सिमिलरली आपको ऐसे ही परसेंटेज निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100। ओके यहाँ पर क्या आएगा, 33 डिवाइडेड बाय 55 इनटू 100। ओके डिवाइड कर लेते हैं। 33 55 11 का टेबल, 11 5 ज़ा 55, 11 3 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा। ओके 5 2 ज़ा 10, 0 बचा, 0 कैरी हो गया। 3 2 ज़ा तो कितना हो जाएगा, 60% हमारा। ओके यहाँ पर इसका परसेंट हो जाएगा 60। उसी तरह से आपको आगे भी करना है। कैसे, यहाँ पर कितना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है और नीचे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 40। तो वैसे ही करना है, 10 डिवाइडेड बाय 40 इनटू 100। ओके कि कितना होगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे 0 तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 25। सो ईजी। ये कितना आ गया आंसर हम लोग का, 25%। और लास्ट वन 15 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितना है,
थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। कितना है 15 डिवाइडेड बाई 75, 15 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। यहाँ पर क्या आएगा 15 1 ज़ा 15 5 ज़ा 75, ओके 15 1 ज़ा 15 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा 5 1 ज़ा कितने डिवाइड होगा 100, 5 2 ज़ा 10, 0 यहाँ पर है तो कैरी फॉरवर्ड होगा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा। आ गया हमारा आंसर कितना 20%। परसेंटेज बार ग्राफ में आपने एक बार परसेंटेज निकाल दिया जो ये लोगों ने डेटा दिया हुआ है, उसके बाद ये डेटा को देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ परसेंटेज बार, ये परसेंटेज का जो निकाला है आपने उसी को ध्यान रखते हुए आपको ग्राफ बनाना। ओके बार ग्राफ, ये परसेंटेज बार ग्राफ इजी क्यों है अभी पता चल जाएगा आपको इजी क्यों है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा स्केल दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग को परसेंटेज बार ग्राफ में स्केल यूजुअली दिया नहीं जाता क्योंकि हम लोग को हर एक परसेंटेज बार ग्राफ में एक ही स्केल यूज़ करना होगा, दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10% स्टूडेंट। आप सोच रहे हो कि हमें परसेंटेज बार ग्राफ कैसे पता चलेगा कि ये परसेंटेज बार ग्राफ है। आपको ये है एक, क्योंकि ये जो स्केल है ना यहाँ पर हमेशा स्केल परसेंट के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, तो आपको ये पता चल जाएगा स्केल देखे कि हाँ ये परसेंटेज बार ग्राफ है। और एक है बात जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये परसेंटेज बार ग्राफ है, जैसे कि पिछले सब डिवाइडेड बार ग्राफ में हम लोग करते थे कि जो बार का हाइट होगा वो किसकी इक्वल होगा, जो भी दो या फिर 3 डेटा दिया हुआ उसके टोटल की इक्वल होगा। पर परसेंटेज बार ग्राफ में क्या होगा, ये जो बार का हाइट होगा सभी बार का हाइट वो होगा इक्वल टू 100। हमेशा याद रखना परसेंटेज बार ग्राफ को हम लोग डिटेक्ट कैसे करेंगे कि ये परसेंटेज बार ग्राफ है। एक तो सभी का देखना है कि सभी बार का हाइट 100 है कि नहीं, सभी, कोई भी बार का हाइट 100 नहीं होगा तो हमें ये देखना है कि वो परसेंटेज बार ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज बार ग्राफ में हमेशा हर एक बार का हाइट कितना होगा 100 यूनिट। तो चलो प्लॉट कर देते हैं, हम लोग लिख लेते हैं वाई एक्सिस में, जैसे सेम बार हम लोग लेते हैं ना ग्राफ पेपर में, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लिया हमने। वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, और एक्स एक्सिस किसको, डिवीजन। डिवीजन कितना, ए बी सी एंड डी, 4 बार बनाना है हमें। ओके यहाँ पर परसेंट स्केल कितना लिया 10% ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 10 के डिफरेंस में 100 तक। बिकॉज 100 क्यों लेंगे यहाँ पर, तो इसकी वाई एक्सिस का स्केल लिमिट 100 ही होगा, क्योंकि हम लोगों को 100, क्योंकि वी आर टेकिंग इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज राइट, तो बार का जो हाइट होगा वो हमेशा हर एक बार का 100 होगा। ये आपको नोट डाउन करना है क्योंकि यही एक मेन एलिमेंट है बार बनाने का। ओके लिख लेते 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ओके वाई एक्सिस में हमने लिख लिया, और सिमिलरली आपको एक्स एक्सिस में लिखना है, दैट इज ए बी सी एंड डी एंड ऑल। और बार बनाएंगे हम लोग, चलो बार बना लेते हैं। कितना, हर एक बार का हाइट कितना होगा 100। ओके बना लेते हैं, हमने बार ग्राफ बना दिया, 4 बार बनाए क्योंकि 4 डेटा दिया हुआ था, डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी एंड द डिवीजन डी। ओके 4 बार बनाए, देखो चारों बार जो है किसकी इक्वल है 100। चारों बार परसेंटेज बार ग्राफ में यही होता है, कोई जितना भी बार हो हर एक बार का हाइट कितना होगा 100 यूनिट। जैसे मैंने बोला परसेंटेज बार ग्राफ में जो भी डेटा दिया होगा उसको भूल जाना है परसेंटेज निकालने के बाद। बार में जो प्लॉट करना है बार ग्राफ में हमें, वो डिपेंड करेगा कितना परसेंटेज हमने निकाला है, परसेंटेज को प्लॉट करेंगे हम डेटा को नहीं। ओके यहाँ पर जो परसेंटेज है मैंने नीचे लिख दिया है, 75% ऐसे लोग हैं जिनको ग्रेड ए मिला है आउट ऑफ 100%। ओके वैसे ही मैंने लिख लिया है सभी डिवीजन का परसेंटेज, और वो डिवीजन यहाँ पर, वो परसेंटेज यहाँ पर प्लॉट कर देंगे। ओके डिवीजन ए का ये जो बार है वो ये है। ओके यहाँ पर लिख देंगे ए। ओके ये जो बार है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी डिवीजन, और ये कौन सा है, सी, एंड दिस वन इज दैट ऑफ डी। ओके ए डिवीजन में कितना परसेंट लोगों को ए ग्रेड आया, 75%। ओके प्लॉट कर देंगे 75 कितना यहाँ पर। ओके 75 लोगों को कितना आया है ए ग्रेड, एंड बी डिवीजन में कितने लोगों को आया ए ग्रेड, 60%। 60% ये रहा, 60% कर दिया। और सी डिवीजन में कितने लोगों को आया ए ग्रेड, 25%। 25% कहाँ है,
अरे मार्क हो गया लाइन, ओके कितने लोगों का आया? 25%। 25% कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा, ओके मार्क कर लेंगे। और लास्ट कितना है? 20% है, 20% मार्क कर लेंगे, 20% यहाँ पर है और मार्क कर लिया। और उसके बाद हमें बताना तो पड़ेगा ये रिमेनिंग पार्ट क्या है। मार्क तो कर लिया, ये जो मार्किंग होगा 0 to 75% वो लोग होंगे जिनको कितना है? A ग्रेड आया। और जो रिमेनिंग पार्ट वो लोग होंगे आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, वो लोग होंगे जिनको ग्रेड A नहीं आया, ओके ये हो गए रिमेनिंग स्टूडेंट। तो हमें डिनोट करना पड़ेगा स्केल के राइट, जहाँ पर हम लोग स्केल लिखते हैं एक बार ग्राफ में, वो लिखना पड़ेगा। एक डब्बा बना दो, 2 डब्बा बना दो। हाँ लिखने से पहले आपको रिप्रेजेंट तो करना पड़ेगा ना, रिप्रेजेंट करेंगे जल्दी। स्लैंट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें कौन सा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर? द स्टूडेंट दैट हैव गॉट ग्रेड A, ओके स्लैंट लाइन से। और ये पार्ट जो हम लोग मैं ग्राफ पेपर पे कर रही हूँ, आपको ग्राफ पेपर के लाइक अक्रॉस साइड में जो पेपर दिया जाता है खाली जिसमें लिखना होता है उसमें लिखना पड़ेगा। हमारे पास इतनी जगह नहीं है इसीलिए हम लोग ग्राफ पेपर के ऊपर ही लिख रहे हैं, ओके। ये जो शेडेड रीजन है वो क्या है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टूडेंट जिनको ग्रेड A आया है। तो लिख लेते हैं जो शेडेड पार्ट होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टूडेंट दैट हैव गॉट ग्रेड A, स्टूडेंट with grade A ग्रेड। एंड जो ब्लैंक पार्ट होगा वो क्या होगा? रिमेनिंग स्टूडेंट, रिमेनिंग स्टूडेंट। हो गया हमारा बार ग्राफ। सो सिंपल था ना, बहुत ही इजी था परसेंटेज बार ग्राफ निकालना। क्या करना है आपको? परसेंटेज बार ग्राफ निकालना है। क्या करना है परसेंटेज बार ग्राफ के लिए? पहले तो जो भी डेटा दिया हो उसको परसेंटेज निकाल लो। यहाँ पर सिर्फ एक डेटा दिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड A, ओके हमने परसेंटेज निकाल दिया। कैसे निकालते हैं परसेंटेज हम लोग? जो भी डेटा देगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा इनटू 100। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है जिसको ग्रेड A मिला है, वो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट है वो क्लास में, इनटू 100, ओके ये प्रोसीजर है परसेंटेज निकालना। उसके बाद जब ग्राफ में प्लॉटिंग करेंगे स्केल फिक्स रहेगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10% ऑफ स्टूडेंट्स, या कुछ भी क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग लिखना है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो आपको पता ही है। और उसके बाद बार ये बहुत ही लाइक मेन चीज़ भी बोल सकता है, क्योंकि हर एक बार जो है उसका हाइट कितना होगा? 100 यूनिट ही होगा। कितना भी कैसे भी डाटा दिया होगा बार का हाइट होगा 10%। यही एक लाइक डिसाइडिंग फैक्टर है परसेंटेज बार का, कि हम लोग पहचान सकते कि हाँ अगर सभी बार का हाइट 100% 100 यूनिट होगा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये तो परसेंटेज बार ग्राफ है, ओके। लेट्स मूव टू अ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, बार बनाया ग्राफ दिया हुआ है, सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन को आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ बार ग्राफ। मैंने अभी बताया कि इस बार ग्राफ को हम लोग कैसे देखेंगे, कैसे पता चलेगा हम लोग को कि ये परसेंटेज बार ग्राफ है। एक तो हमें ये डिसाइडिंग फैक्टर है स्केल में क्या दिया? 1% इज इक्वल टू 10%, ओके परसेंटेज के थ्रू लाइक फॉर्मेट में दिया हुआ स्केल। और सेकेंड देखो हर एक बार का हाइट कितनी इक्वल है? 100 यूनिट है। तो ये है दो डिसाइडिंग फैक्टर जो हर एक ग्राफ को बताएगा कि ये परसेंटेज बार ग्राफ है या फिर नहीं, ओके। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? परसेंटेज बार ग्राफ। स्टेज ऑफ विच टाइप ऑफ बार ग्राफ इट इज? परसेंटेज काइंड ऑफ बार ग्राफ। परसेंटेज बार ग्राफ। स्पेस बहुत छोटा है, मैंने इसीलिए बहुत साइड में लिख दिया, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ मच परसेंट इज द टूर प्रोडक्शन टू द टोटल प्रोडक्शन इन द अजीतास फार्म। यहाँ पर ये देख लो कि टूर का प्रोडक्शन जो है किस कलर से डिनोट किया? यहाँ पर ब्लू कलर। और किसका देखना है हमें? अजीता का। अजीता कहाँ पर है? यहाँ पर, ओके अजीता कहाँ पर है? यहाँ पर। और क्या बोला है? प्रोडक्शन ऑफ टूर देखना है, 0 to कितना है? 60%, ओके 60%। तो ये लिखेंगे 60% is the tour production to the total production in अजीता's firm। ऐसे करके आप प्रॉपर फ्रेम करके आंसर लिखना। मैं यहाँ पर सिर्फ 60% लिख रही हूँ, ओके।
कितना है 60% है, 60%। सही। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, compare the production of gram in the form of Yash and Ravi and state whose percentage of production is more and by how much। यहाँ पर comparison, ऐसे सेम क्वेश्चन हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट में भी आया था। पहले तो ये देख लेते यश और रावी का कितना है, कितना ग्राम का प्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट तो यश है, यश यहाँ पर रहा, रावी यहाँ पर रही, और हमें यहाँ पर अभी तूर का नहीं देखना, ग्राम का देखना है। ग्राम किससे रिप्रेजेंट किया, वाइट पार्ट। ओके, यश का कितना है 50 से लेकर 100, तो कितना आएगा उसका परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्राम 50%। यहाँ पे लिख लेंगे परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ऐसे लिखना है आपको, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्राम बाय यश इज इक्वल्स टू व्हाट, 50%। ओके, 50% है यहाँ पर, 50% लिख लिया। और सिमिलरली आपको देखना है रावी का कितना है, रावी का 70 से लेकर 100, तो कितना होगा 110, 20, 30, 30%। ओके, देयरफॉर यहाँ पे सेम लिखना है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। सेम परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्राम बाय रावी, रावी है ना ये, हाँ रावी, बाय रावी कितना है 30%, बाय रावी इज इक्वल्स टू 30%। अभी हमें ये देखना है यश का प्रोडक्शन रावी से कितना ज़्यादा है, मतलब कंपैरिजन, मतलब हम लोग को डिफरेंस निकालना है। तो रावी, यश का जो प्रोडक्शन है रावी से उसको माइनस कर देना है, दैट इज 550 माइनस 30 इज इक्वल्स टू व्हाट, 20। ओके, तो 20% इज द लाइक 20% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यश इज मोर देन दैट ऑफ रावी। ओके, यहाँ पर लिख लेती हूँ 20% production of Yash is more than that of Ravi। समझ में आ रहा है आपको? Then that of what, Ravi। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फोर्थ क्वेश्चन में जाता है, व्हाट हुज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ तूर इज द लीस्ट। लीस्ट देखना और तूर देखना है, तो तूर किसे रिप्रेजेंट कर दिया, ब्लू। तो हमने ये देखना है कि ब्लू वाला जो बार है कि सबसे छोटा किस में है, सुधा का। ओके, सबसे छोटा तो यही दिख रहा है, ब्लू बार, सभी में से ब्लू बार सुधा का। ओके, तो ये इसमें आंसर क्या होगा, सुधास परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ तूर इज द लीस्ट वन। ओके, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सुधा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द प्रोडक्शन परसेंटेज ऑफ तूर एंड ग्राम इन सुधास फार्म। देखो कि सुधास का पूरा 100 का बार है, इसमें से हम लोग को ये बताना था कितना परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन है वो तूर का है और कितना परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन है ग्राम का, और वो भी सुधा का। ओके, 0 से लेकर कहाँ तक दिख रहा है आपको, 40। ओके, यहाँ पर 0 से लेकर कितना तक दिख रहा है, 40। ये किसका है, ग्राम। ओके, ये क्या है, ग्राम। तो ग्राम प्रोडक्शन सुधा का कितना है, 40, और 40 से लेकर 100 तक दैट इज 60% प्रोडक्शन कितना है, 60 प्रोडक्शन कितना किसका है, ग्राम का प्रोडक्शन। ओके, लिख लेंगे यहाँ पर 40% किसका प्रोडक्शन है, तूर का, ब्लू से रिप्रेजेंट करे तो तूर है। फिर 40% प्रोडक्शन किसका है, तूर, और रिमेनिंग 60% किसका प्रोडक्शन है, ग्राम का, किसका, सुधा का। ओके, सुधा का जो आउट ऑफ 100% तूर का प्रोडक्शन कितना है, 40, और ग्राम का प्रोडक्शन कितना है, 60। ओके, हमने सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। ओके, क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड इन द सर्वे ऑफ सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th फ्रॉम सम स्कूल, ड्रॉ द परसेंटेज बार ग्राफ ऑफ द डेटा। ओके, यहाँ पर स्कूल दिया हुआ है, कौन सा स्टैंडर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, यहाँ पर स्टैंडर्ड नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्कूल, ये एक स्कूल के बच्चे, ये एक स्कूल के बच्चे, ये एक स्कूल के बच्चे, और ये एक स्कूल के बच्चे, 4 स्कूल का हम लोगों को डेटा दिया हुआ है यहाँ पर। और ये जो कॉलम है वो बच्चे जिनको आगे जाके 10th के 11th में साइंस लेना है, और ये वो बच्चों का डेटा है जिन्हें आगे जाके क्या लेना है, कॉमर्स। ओके,
तो हमें टोटल निकालना पड़ेगा कि जो फर्स्ट स्कूल में जो सर्वे किया गया था कितने बच्चे थे वो क्लास में 10th स्टैंडर्ड की क्लास में, वो टोटल का एक कॉलम बनाना पड़ेगा। और टोटल के कॉलम के बाद क्या निकालना पड़ेगा हमें, उसका परसेंटेज। ओके, परसेंटेज हमें पहले तो हम लोग एक ही पिछले क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, सिर्फ एक ही परसेंटेज निकाला था, बट यहाँ पर वैसे तो दो डेटा दिया हुआ है, इसीलिए हमें 2 परसेंटेज निकालना पड़ेगा। एक तो परसेंट वो स्टूडेंट का जिनको साइंस लेना है, और सेकेंड परसेंटेज वो स्टूडेंट का जिनको क्या लेना है, कॉमर्स। ओके, टोटल तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो पता ही करना ही होगा, तो टोटल ये निकालेगा। ओके, टोटल निकालना ही पड़ेगा हमें। चलो टोटल कर दिया हमने। फर्स्ट जो स्कूल था उसका टोटल कितना होगा, 150 स्टूडेंट, सेकेंड स्कूल का होगा 80 स्टूडेंट, थर्ड स्कूल का होगा 50 स्टूडेंट, एंड फोर्थ स्कूल का होगा 40 स्टूडेंट। ओके, उसके बाद हमें क्या निकालना है, परसेंटेज। यहाँ पर 2 परसेंटेज निकालना पड़ेगा, लाइक 2 कॉलम दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। क्यों पूछो क्यों, क्योंकि 2 डेटा दिया हुआ है, एक तो साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट का और सेकेंड है कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट का। चलो निकालते हैं परसेंटेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला, दैट इज द स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100, यही करना है। यहाँ पर क्या है, साइंस स्ट्रीम वाले कितने बच्चे साइंस लेने वाले आगे जाके 90। ओके, 90 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर कितना है फर्स्ट स्कूल में 150, सो वी विल डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100। ओके, 100 से डिवाइड कर लिया, 15 से नहीं डिवाइड कर लेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, 3 से। ओके, 3 ज़ा 90, 3 5 ज़ा 50, 150। ओके, 5 10 ज़ा 50 एंड 5 20 ज़ा 100। ओके, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, एंड इसका आंसर क्या आएगा, 60%। ओके, ये फर्स्ट का आएगा 60%। इन फर्स्ट स्कूल 60% आउट ऑफ 100% स्टूडेंट क्या लेने वाले हैं, साइंस। ओके, सिमिलरली हमें आगे करना है। यहाँ पर कितने लोग साइंस लेने वाले, सेकेंड स्कूल में 60 लोग, आउट ऑफ कितने बच्चे, 80 टोटल स्टूडेंट। ओके, 60 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। 2 4 ज़ा 8, ओके, 2 4 ज़ा 8 0, 2 3 ज़ा 6 0, 4 1 ज़ा 4 10 ज़ा 40, 4 कितने ज़ा 100, 25 ज़ा, तो यहाँ पर आएगा 25। ओके, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ओके, एंड 2 1 ज़ा 2, 15 ज़ा 15 इंटू 5 कितना होगा, 75। ओके, तो यहाँ पर 75% आ जाएगा। 75% ऐसे स्टूडेंट है जिनको साइंस लेना है, कौन से स्कूल में, सेकेंड स्कूल में। ओके, थर्ड वन करना है, 25 लोगों को साइंस लेना है, कितने बच्चों में से, 50 टोटल स्टूडेंट है थर्ड स्कूल में, इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा। ओके, 25 इंटू 2 कितना, 50% ऐसे लोग हैं जिनको साइंस लेना है थर्ड स्कूल से। ओके, लास्ट बाकी है हमारा 16 होगा, कितने टोटल स्टूडेंट हैं, 40 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। 40 10 ज़ा 40, 25 ज़ा। ओके, 4 10 ज़ा 40 एंड 4 25 ज़ा 100। ओके, उसके बाद 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, तो 5 इंटू 8 कितना आएगा, 40। सो 40% ऐसे बच्चे हैं जिसको साइंस लेना है, कौन से स्कूल में, फोर्थ स्कूल में, जिसमें सर्वे किया था। अभी उसी तरह से हमें क्या निकालना है, ये कॉमर्स स्ट्रीम का परसेंटेज। ओके, कॉमर्स कितने लोगों को लेना है, 60 लोगों को लेना है। 60 लोगों को कितने स्टूडेंट में से, 150 लोगों में से, वैसे ही करते जाना। इन 200 कितना आएगा, सेम था क्या, नहीं, डिवाइड कर लो, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 0 0 हो गया। उसके बाद 5 1 ज़ा 5 10 ज़ा, ओके, 5 10 ज़ा 50, 5 20 ज़ा 100, 0 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, तो आ जाएगा इसका 40%। इसी तरह से फटाफट आपको करना है, परसेंटेज निकालना बहुत इजी है। उसे निकालना है नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितना है यहाँ पर, 80 है। ओके, 80 इंटू 100 कर देना है। इसमें क्या आएगा, 2 10 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 25 ज़ा 100,
4 1 नहीं 4 10 क्योंकि यहाँ पे 40 है ना, 40 ओके। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो हो जाएगा हमारा कितना परसेंट, 25%। और सेकेंड थर्ड स्कूल का कर लेंगे, 25 स्टूडेंट को लेना है क्या, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सेम कॉपी कर सकते हैं कि 50%, क्योंकि 25 आउट ऑफ 50 बच्चे हैं, और उस 50 बच्चे में से अगर 25 लोगों को कॉमर्स लेना, 25 लोगों को साइंस लेना, तो ऑफकोर्स 50%। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट न करते हैं, हम डायरेक्टली लिख लेंगे 50%। ओके, इतने इसमें ये थर्ड स्कूल में कितने लोगों को लेना है 50%। आप सेम ऊपर जो किया है वो भी कर सकते हो, क्योंकि वो साइंस वाले लोग भी 25 है ना, सेम करना, 25 डिवाइड बाई 40 50 इंटू 100। लास्ट वाले पे चलते हैं, लास्ट क्या है, 24 लोगों को लेना है कॉमर्स, कितने बच्चों में से 40। ओके, 40 इंटू 100, 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 12 ज़ा 24 एंड 2 20 ज़ा 40। ओके, और 0 से 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 5 ज़ा 10, 5 इंटू 12 कितना होगा, 60। ओके, यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, 60% लोगों को क्या लेना है कॉमर्स, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट। हो गया, हमने यहाँ पर परसेंटेज निकाल लिया है। और अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। यहाँ पर मैंने बार बना दिया है ऑलरेडी, जैसे सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन में करते थे वैसे ही करना है आपको। ओके, थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ, वैसे ही करना है, और कुछ डिफरेंस नहीं है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, परसेंटेज ग्राफ ही होगा। क्या डिफरेंस होगा, बार बनाना है आपको, क्योंकि 4 डेटा दिया हुआ था, 4 स्कूल था, तो 4 बार बनाया। क्योंकि ये परसेंटेज बार ग्राफ है, इसीलिए सभी बार का हाइट कितना होगा, 100 यूनिट है। और हमने स्केल, जैसे मैंने पिछली बार में बोला था, हमेशा परसेंटेज बार ग्राफ में स्केल सेम होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% ऑफ स्टूडेंट। ओके, इसीलिए हमने स्केल में भी वाई एक्सिस में 10 के डिफरेंस में लिया, दैट इज 10 20 30 40 50 एंड 60 एंड 100 तक। ओके, और बार कितने हाइट का है, 100। और हमें प्लॉट करना क्या है, 2% बार ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको पता ही है, अगर आप लाइक टोटल 100 है, 100 में से 60 स्टूडेंट्स अगर साइंस ले रहे तो बचे हुए कितने स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट, वो क्या लेंगे, कॉमर्स। ओके, अगर आपने एक को प्लॉट कर दिया तो दूसरे तो ऑलरेडी आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इसीलिए हमें एक सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे लिख लेंगे। ओके, कि हमें ऊपर नीचे स्क्रॉल करना ना पड़े। 2 मिनट, ओके, वेट, मिल गया हमें। चलो प्लॉट करते हैं। फर्स्ट क्या है, 60%। ओके, 60% कहाँ पर होगा, यहाँ पर है 60%। फर्स्ट स्कूल में 60% स्टूडेंट को क्या लेना है, साइंस। ये 60% साइंस है, तो और ये बचाओ 40% की, यार कौन है वो लोग, ये लोग वो है जिन्हें क्या लेना है, कॉमर्स, और ये है साइंस। तो हमें साइंस स्टूडेंट को कैसे डिनोट कर लेंगे, स्लैंट लाइन से, और जो वाइट पोर्शन होगा वो स्टूडेंट हो गए जो कॉमर्स ले रहे हैं। और सेकंड स्कूल में कितना है, 75% ऐसे लोग हैं जिन्हें साइंस लेना है, तो 75 यहाँ पर है, ऐसे प्लॉट कर लेंगे 75। और क्योंकि ये साइंस स्टूडेंट को हम लोगों ने मार्क किया है, तो लाइक रिप्रेजेंट किया है, तो हमें स्लैंट मार्क डाल देंगे। और थर्ड स्कूल में कितना है, 50% कहाँ पर है, यहाँ पर। ओके, मार्क कर लो, मार्क। और लास्ट क्या है, 40%, फोर्थ स्कूल 40%, ये रहा। ओके, मार्क कर लिया हमने। और रिमेनिंग, और हम लोग स्केल के नीचे लिख लेते कि हमने किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया है, जो भी स्लैंट मार्क डाला है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंस स्टूडेंट को। साइंस is equals to what, science student, and the faint one, जो भी white blank portion है ग्राफ का, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉमर्स स्टूडेंट को। हो गया, वापस से देख लेते क्या क्या किया है हमने इस बार ग्राफ में।
पहले तो हमने टोटल निकाला। क्यों टोटल निकाला हमने? क्योंकि 2 दिया हुआ है, 2 हम लोग को डेटा दिया था, एक साइंस और कॉमर्स, तो हम लोगों को परसेंटेज निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट तो चाहिए, इसीलिए मैंने टोटल निकाल दिया। उसके बाद परसेंटेज निकाला। परसेंटेज निकाला, आई होप आपको आ ही गया होगा इतना 3 क्वेश्चन करने के बाद। क्या करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय कुछ भी डिवाइडेड कर, किससे डिवाइड करना है? टोटल नंबर। अगर आप स्टूडेंट्स देख रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अगर कुछ भी देख रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ समथिंग डेटा को डिवाइड करना है उनटू 100। यही एक पक्का फॉर्मूला है जिससे आपको परसेंटेज फाइंड कर सकते हो कि परसेंटेज ऑफ 2 की 2 डेटा दिया था, इसके 2 परसेंटेज निकाला, उसके बाद परसेंटेज बार ग्राफ में प्लॉट कर दिया। हर एक परसेंटेज बार ग्राफ में हर एक बार कितना होगा? 100 यूनिट का हाइट होगा। उसी तरह से हमने प्लॉट कर दिया, एक प्लॉट कर दिया, दूसरा ऑटोमेटिकली आ गया। जो हमने स्लैंट लाइन से रिप्रेजेंट किया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइंस स्टूडेंट, और जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या है? कॉमर्स स्टूडेंट। इसी तरह से हमने क्या कंप्लीट कर दिया? स्टैटिस्टिक चैप्टर इज फिनिश्ड स्टूडेंट्स। ओके, आई होप कि आप सभी ने सभी लेक्चर्स देख लिया होगा और आप सभी को स्टैटिस्टिक चैप्टर अच्छी तरीके से आ ही गया होगा। ओके, बाय एवरीवन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बाय एवरीवन।